जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग थोड़ी गैप के बाद आपस में मिले हैं। चलिए उस गैप और कमी को दूर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जल की सप्लाई पाइपलाइन से होती है। हम देखते हैं कि सभी को पीने का पानी भी नल से मिलता है। यह जल कितना शुद्ध होता है, इसका शुद्धिकरण कैसे होता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हमारे आप नीचे जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसे आप दबाकर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलिए जानते हैं कि जल का शुद्धिकरण, इस प्रोसेस को हम देखते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो पाइपलाइन से जल प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। वह जो जल है वह हमें नदियों से, बड़े तालाबों से मिलता है। जब हम उस जल को नदियों से, तालाबों से खींचकर लाते हैं, पाइप से बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाकर लाते हैं, तो उसे सबसे पहले हम स्कंदक टंकी में लाते हैं। ये स्कंदक टंकी क्या है? बहुत बड़ा सा टंकी होता है। इस पानी को जब लाते हैं इस टंकी में, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा फिटकिरी मिला देते हैं, पोटास एलम यानी फिटकिरी मिला देते हैं। फिटकिरी मिलाने से होता है कि पानी में जो गंदगी है वह गंदगी यानी भारी कण नीचे बैठ गया स्कंद के रूप में। इन स्कंदों को, ये जो स्कंद नीचे बैठा है, इसको हम नीचे के पाइप से बाहर कर सकते हैं। इसको कुछ देर तक इसको छोड़ देने के बाद, कुछ घंटे छोड़ देने के बाद, हम इसे पुनः स्कंदक टंकी के जल को, जो मेरा गंदा जल था उससे अशुद्धियाँ नीचे बैठ गई अभी, उसको फिर हम ले जाते हैं निस्यंदक टंकी में। पंप से, बहुत पावरफुल मोटर होता है, उस पंप से हम इसको कहाँ ले गए? निस्यंदक टंकी में। निस्यंदक टंकी में जब पानी जाता है तो यहाँ से तो कुछ इसका शुद्धिकरण हो गया। अब आगे जब गया तो इसमें चारकोल का लेयर रहता है। चारकोल मतलब लकड़ी का कोयला, चारकोल का लेयर है। कोयला आप जानते हैं कि अशुद्धियों को सोखने की क्षमता बहुत प्रबल होती है कोयले में। तो इस जल से जो अशुद्धियां हैं वो कोयले से होकर, लकड़ी के कोयले अर्थात चारकोल से होकर प्रवेश करती है। फिर यहाँ मोटा मोटा कंकड़ होता है, मोटा कंकड़ फिर उससे प्रवेश करती है। उसके बाद महीन बालू का कण होता है, यानी रेत, बालू के कण यानी रेत होता है, पतला बालू। व्यवस्था इस प्रकार की बनी होती है कि आपस में मिले ना, मिश्रित न हो। फिर ये जो मेरा नीचे पानी प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए, ये नीचे इस चैम्बर में, तो इस चैम्बर में मेरा लगभग शुद्ध पानी है, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी तक यह हानिकारक जीवाणुओं या विषाणुओं से युक्त हो सकता है, जिसे हम पिएंगे तो साफ तो नज़र आएगा, लेकिन पीने के बाद हो सकता है कि हमें कोई समस्या हो जाए। अब इस पानी को पंप करके क्लोरीनीकरण टंकी में ले जाया जाता है। क्लोरीनीकरण एक टंकी है जो कि क्लोरीन के सिलेंडर से, ये देखिए क्लोरीन गैस का, लिक्विड क्लोरीन का सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर से इस पानी में, यहाँ देखिए, यह पानी जो है निस्यंदक टंकी से क्लोरीनीकरण टंकी में जाता है। और यहाँ पर जाने के बाद इसमें, इस सिलेंडर के माध्यम से हम लिक्विड क्लोरीन को इसमें मिला दिए। मिलने के बाद इस पानी से जो हमारे हानिकारक जीवाणु हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और इस तरह से फिर हम इसे पाइपलाइन से घरों तक इसको हम पेयजल को पहुंचाते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही सामान्य प्रोसेस है। यहाँ पर हम लिक्विड क्लोरीन के जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मात्रा संतुलित होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा क्लोरीन का इस्तेमाल कर देंगे तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। इसलिए सामान्यतः हम लोग क्लोरीन सिलेंडर का यूज करते हैं, जिससे कि लिक्विड क्लोरीन इसके अंदर जाता है, और फिर यहाँ से जो मेरा 100% शुद्ध पानी है वह पाइपलाइन के द्वारा महानगरों में, नगरों में या शहरों में घरों तक पहुँचाया जाता है। तो ये हुए जल के शुद्धिकरण का प्रक्रम। हम लोग अगले क्लास में फिर नए टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।